ये है दिल्ली दर्पण। अभी अभी महापौर के साथ मीटिंग करके सफाई यूनियन के साथ ही एमसीडी के तमाम महकमे के जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं। बात करते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ रहा और क्या जो मीटिंग है वो सार्थक रही या नहीं रही। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार महापौर की तरफ से ये बयान जारी हो रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी हड़ताल खत्म कर चुके हैं, दिल्ली से कूड़ा उठना शुरू हो चुका है। लेकिन जो कुछ और कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनका कहना है कि हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश है। ये आप क्या कहना चाहेंगे, मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या आप मानते हैं कि जो हड़ताल है वो खत्म हुई है नहीं हुई? नहीं, अभी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि एक झूठे ऑर्डर हर नए जब नया मेयर आएगा नए नए ऑर्डर निकालेगा। अब की बार जो मेयर है उन्होंने 3 साल घटा दिए 2003 तक के, जबकि यही मेयर थे जो कह रहे थे हम 2010 तक के पक्के करेंगे सीजी केस और 2010 तक के एफजी साल। लेकिन क्या करा इन्होंने, आज मानहानि करके अपनी मनमर्जी से ऑर्डर निकाले कि मैं 2003 तक के करूँगा और दैट के 2010, यानी हमारा जो प्रमोशन थी उसे डिमोशन में लिया है लोग। तो हम हड़ताल कैसे वापसी ले लेंगे? और मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने हड़ताल वापसी ली है वो हड़ताल में शामिल नहीं थे। अगर वो शामिल होते तो समाज के बीच में, मजदूरों के बीच में हड़ताल वापसी लेते। वो चुपचाप बैठ के बंद कमरों में फैसला नहीं लेते। अच्छा, किन मुद्दों पे आज बात हुई है? क्योंकि बात अभी हुई और आप लोग बड़ी गर्म जोशी के साथ बाहर आए हैं, नाराजगी आपके लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? मुद्दा वही पक्के होने पे काम पे चालू हुआ, FR17 पे चालू हुआ। मुद्दे तो 2 ही हैं, ज्यादा नहीं है हमारे मुद्दे। एक तो FR17 इन्होंने कहा हम हटाएंगे, जबकि इन्होंने लगवाई थी। कोई पिलंबर नहीं लगाया इन्होंने FR17 लगाने के लिए। अपनी मनमर्जी से इन्होंने हमारे को बाय मीटिंग करके इन्होंने कहा अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है बीजेपी की तो हम जब FR17 लाएंगे। लेकिन इनकी सरकार आई नहीं, इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा। तो दूसरा रेगुलेशन का, हर साल पहले 7-7 साल में पहले पक्के होया करते थे। लेकिन एक ऐसी कौन सी पॉलिसी बना दी इन्होंने एमसीडी वालों ने कि आज 25 साल हो गए कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा। फेस मेरा पॉलिसी लगाते हैं, हर पॉलिसी मतलब एमसीडी कर्मचारियों की नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मचारी पॉलिसी है। बाकी हर डिपार्टमेंट में पक्के हो चुके हैं 2006 तक के। ऐसा दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? दोगला व्यवहार करने का जो आरोप है वो यहाँ पर लगा है सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे कौन से डिपार्टमेंट से? डैम्स डिपार्टमेंट से। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे आप लोगों की तरफ से महापौर के सामने रखे गए थे, और क्योंकि नाराजगी आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है, तो क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आप लोग नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं? नाराज का मतलब ये है कि मैडम जो हमारी जो मांग डिमांड थी वो 2000 जो जर्नल थी, जो जर्नल हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं वो 2006 तक की, जो इन्होंने खुद बोला था अपने मुंह से कि हम करेंगे इनको रेगुलाइज। उसके बाद जो सीजी पे अपने माँ बाप की जगह लगते हैं उनके लिए 2010 तक की थी, वो इन्होंने घटा के जो कर दिया 2006 तक। और जो जर्नल वाले हैं उनको 6 से घटा के कर दिया 3 तक। तो बढ़ने की बजाय, अपने कहे पूरा करने की बजाय वो मतलब कम कर दिया। अब हालात चल रहे हैं कि भाई ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी, अभी जो बात हुई वहाँ पे तो उनमें एडिशनल कमिश्नर बैठे हुए थे। तो अभी मेयर साहब ने कहा है कि हम कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी को बुला रहे हैं, आप 1 घंटा नीचे रुकिए, हम आपकी जो ग्रीवांसेस है उस पर डिस्कस करके फिर बताएंगे। अभी तो चल रहा है, मंथन तो चल रहा है, पर हमारे को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हमारी कोई मांग डिमांड कोई पूरी कर रहा है एमसीडी। तो विश्वास की यहाँ पर कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। इनका कहना है कि हमें लगता नहीं है कि जिन मुद्दों पर हम बात करने के लिए महापौर से आए हैं उनका समाधान कुछ हो पाएगा। लेकिन उम्मीद भी फिर भी ये बना कर रखे हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हों और अपना जो जीवन है सही तरह से चला पाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोग सैलरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ सैलरी की ही मांग है? क्योंकि दिसंबर तक का जो आपका वेतन है वो अब जारी हो चुका है। ऐसे में कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने जो हड़ताल है वापस ले ली है। आपके जो साथी लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं, अलग अलग महकमे के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो अभी भी परेशान है। उनको लग रहा है कि फूट डालो राजनीति करो वाली जो मंशा है वो महापौर यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि लगातार आप हमारी सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी हड़ताल है जो पिछली 7 जनवरी से जारी है वो सैलरी को लेकर थी ही नहीं। हमारी जो हड़ताल है वो है रेगुलेशन के लिए, क्योंकि और जो हमने ये कहा था कि भाई 2017 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन उसमें भी ये सहमत नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम थोड़ा सा, जैसे भाई साहब ने बताया कि हम थोड़ा नीचे आ गए हैं। हमने कहा कि भाई 2009 के जो आम भर्ती के जो लोग हैं उनको, और जो कंपनसेशन ग्राउंड पर जो लोग लगे हैं उनको 2010 तक के सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दो, तो हड़ताल वापस होगी, अन्यथा उससे पहले नहीं होगी। और इस बीच में जिन लोगों ने अफवाह फैलाई कि हड़ताल खत्म हो गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वो जिन लोगों ने हड़ताल वापस लेने की अफवाह फैलाई थी वो तो नगर निगम में नौकरी ही नहीं करते। उनको क्या हक है हड़ताल कराने का और हड़ताल वापस लेने का?
हड़ताल जारी थी और जारी रहेगी जब तक कि सफाई कर्मचारियों की सभी मांगों का निराकरण नहीं होगा। ये हड़ताल वापस नहीं होगी। एमसीडी के और जो महकमे के लोग हैं वो इस समय परेशान है, क्योंकि उनकी एकता आप बने हुए थे, उनकी ताकत आप बने हुए थे। दिल्ली गंदी हो रही थी, दिल्ली की जनता परेशान थी, इस वजह से महापौर और जो नॉर्थ एमसीडी है उस पर दबाव बन रहा था। ऐसे में उन लोगों के अंदर एक रोष भी है, कैसे उनकी हिम्मत आप बांधें, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है कि आप लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी है। और ऐसे में क्या माने, हड़ताल खत्म हो रही है नहीं हो रही है, वो अपनी हड़ताल आगे जारी रखें तो किस बल पर जारी रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही है और ना होगी, क्योंकि मेयर साहब और हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, जितने भी हमारे अधिकारी हैं प्रशासन के, अभी तक केवल और केवल आश्वासन में हमें घुमा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम आश्वासन में आ जाएं। ऐसा अब की बार नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कर्मचारी 10-10, 20-20 साल से जो रेगुलराइज नहीं किया गया है रेगुलर, वो एक आस लगा करके इस हड़ताल में जुड़ा हुआ है। और दिल्ली में हड़ताल ख़त्म करने का भी हमारा कोई तात्पर्य नहीं। और उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा जो हमारे अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं कि वे अपनी शक्ति को कमज़ोर ना आंकें। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। आज हमने जो ये बैठक की, जब हमें प्रदर्शन था आज हमारा, बैठक की, तो उस बैठक में भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई अभी तक फैसला नहीं लिया गया। और हम चाहते हैं कि ये जो भाजपा सरकार निगम में बैठी है, जो हर बार हमें वित्तीय संकट की गोली दिखा देती है कि वित्तीय संकट अभी निगम में चल रहा है, उस वित्तीय संकट को हम ये जानना चाह रहे हैं कि 14 साल से आज तक वो वित्तीय संकट ही क्यों है। सन 1998 से कुछ हमारे साथी पक्के होने थे, लेकिन उनको 23 साल होगी, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपके जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने मांग की थी 2017 तक के जो भी कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। इस पर आपकी जो सहमति है नहीं हो पाई। फिर आप लोगों ने डिमांड की चलिए थोड़ा हम कम कर लेते हैं, 2009 तक के आप पक्के कर दीजिए, उस पर सहमति नहीं बनी। महापौर कह रहे हैं 2003 तक के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कितने कर्मचारी 2003 तक में कंप्लीट जो संख्या है हो पाएगी लगभग? वो 2003 तक के नहीं पक्के की बात है, 2009 तक के पक्के की बात है। 2003 तक के तो बहुत ही कम कर्मचारी रह गए हैं और इस बार ये हम तय कर चुके हैं, हमारे आदरणीय सभी नेता भी तय कर चुके हैं कि इस बार FR 17 का इन्होंने हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर भी हमें इम्प्लीमेंट चाहिए और हमारे जो 2009 तक के कर्मचारी पक्के होने हैं, यही हमारी मांग है। हमारा एरियर हो जाना चाहिए। इस बार हम इनके किसी बहकावे में नहीं आएंगे और हम सफाई कर्मचारियों को विश्वास दिलवाएंगे। FR 17 आप जो बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उसके बारे में समझाएं कि FR 17 आखिर था क्या, जिसको खत्म होने के बाद आपको थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई है? FR 17 मैडम 2003-04 से हमारे कर्मचारियों को परमानेंट किया गया था। जो उन्होंने कच्ची अपनी सर्विस की है तो उनका लाभांश बनता है उनका एरियर के रूप में, जो 2003 से और 4 से उन्हें पक्का माना गया जब उनको मिलना चाहिए था। लेकिन FR 17 के आने से वो पैसा उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाया, उनकी जेब तक नहीं पहुंच पाया। उसको FR 17 कहते हैं, क्योंकि FR 17 हटती है तो हमारे जो भी कर्मचारी पक्का होता है, कोई भी रेगुलर होता है, तो उसको इनको पैसा देना पड़ता है। उसका करीब एक कर्मचारी का 10 से 15 लाख रुपए बनता है। वो निगम ने इस FR 17 का लॉलीपॉप दिखा करके उसके पीछे इन्होंने वो पैसा हजम कर लिया जो एक कर्मचारी की जेब में जाना था। इन्होंने वो अपने आर्थिक विकास में लगाया, अपने निजी विकास में लगाया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कलंक के तौर पे FR 17 है हमारे कर्मचारियों पर कि जो FR 17 इन्होंने लगाई, क्योंकि हम चाहते हैं वो FR 17 जल्द से जल्द हटाई जाए और हमारे तमाम जो कर्मचारी हैं निगम के अंदर। क्या वो खत्म हो गया FR 17? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी उन्होंने ऑर्डर निकालने हैं, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा तमाम कर्मचारी है 2009 तक का उसको रेगुलर करें और 2010 तक का नहीं, 2017 तक का जितना भी हमारा दैत केस है कम से कम उनको तो पक्का कर दीजिए। उनकी तो अपनी पक्की पोस्टें हैं, उनके लिए तो आपको कोई पोस्टें क्रिएट नहीं करनी। लेकिन निगम में भ्रष्टाचार के चलते हमारे निगम के जितने भी अधिकारी प्रशासन है उनकी आंखों में भ्रष्टाचार की चर्बी छाई हुई है। तो वो चर्बी अभी 2 दिन में और दूर करेंगे, हड़ताल और जोर पकड़ेगी। यही मैं भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। आप लोग लगातार वो ही चाह रहे हैं जो लगातार जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत जब हुई थी हड़ताल की तो क्या लगा था कि इतनी आगे बढ़ेगी? आपको लगा होगा शायद कि जल्दी खत्म हो जाएगा, तो क्या स्थिति शुरुआत में थी और आज कहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल हड़ताल तो, मेरा नाम पवन टाक है, दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ का मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। देखिए हड़ताल तो बिल्कुल हमें पता था, क्योंकि हम बार बार
हड़ताल कर चुके थे, बार बार हमें मीटिंग भी मिली थी और हमें मीटिंग में आश्वासन दिए जाते थे। हमें पता था ये हड़दंबी जरूर करेगा निगम और हड़ताल लंबी चलने वाली है। और अभी भी हमारी महापौर ने 2-2.5 घंटे हमारी बातचीत हुई है, हमारी अभी तक हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। अभी हमारा जो FR 17 का मुद्दा है वो भी अभी हमारे क्लियर नहीं हो पाया है। जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं अभी वो कहाँ तक पक्का करेंगे। अभी हमने उनको कहा जो हमारे अभी इन्होंने जो एक फ्रॉड सर्कुलर निकाला था उसमें महापौर जी ने 2003 तक का निकाला था, लेकिन हमारे कर्मचारी और हमारी जो संगठन यूनियन जो ये आंदोलन कर रही है ये संतुष्ट नहीं है। हम जब तक हमारे कर्मचारियों को रेगुलर जो कर्मचारी है उनको 10 तक या कम से कम 9 तक नहीं पक्का किया जाएगा जब तक हम अपनी हड़ताल को वापसी नहीं लेंगे। और दूसरा, हमारे जो कर्मचारी पक्के हो जाते हैं उनका एरियल नहीं दिया जाएगा। और जो कर्मचारी रिटायरमेंट जो कर्मचारी हो जाते हैं, जो उनका लाभांश GPF का जो पैसा बनता है, उनकी ग्रेजुएटी का जो पैसा बनता है, वो सभी नहीं दिया जाएगा जब तक ये काम बंद ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं MCD के, उनके बीच में एक नाराजगी है। वो उनका कहना है अगर आप लोगों ने हड़ताल वापस ले, क्योंकि अभी जो खबरें उन तक पहुंच रही हैं उसके हिसाब से हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। उनका कहना है अगर हड़ताल वो अपने लिए कर रहे थे तो हमारे साथ क्यों आए थे। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या वो आपको अपने साथ समझे ना समझे, क्योंकि रोष उनके अंदर जरूर अब इस वक्त पनप रहा है। जी बिल्कुल नहीं रोष ऐसी बात नहीं है। देखो उनका महकमा भी हमारा साथ था और अब भी हम उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट का हल निकल रहा है, एक विभाग का हल निकल रहा है तो वो निकलना चाहिए ना जी। अब और उनका नहीं निकला तो हम उनके साथ है, आगे उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब जो डैम्स के जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो डैम्स के हमारे कर्मचारी है, उनकी बात से अगर हमारा संतुष्ट जनाब हो जाता है, सोल्यूशन यहाँ से निकल जाता है, हमारे कर्मचारियों की मांग डिमांड पूरी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम डैम्स की कॉल ऑफ करके जो हड़ताल और आगे उनके साथ भी खड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यही कहा गया है कि MCD के जो और महकमे के लोग हैं वो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। अगर वो हड़ताल आगे जारी रखते हैं तो ये सब उनके साथ हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि महापौर के साथ जो अभी मीटिंग हुई है उसके अंदर अभी कोई भी हल नहीं निकला है। FR 17 के ऊपर चर्चा हुई है लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में जो इनकी जो मांगे हैं उस पर कब तक कोई समाधान आता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।